प्रमेय नंबर 3। प्रथम आरंभ कौन को भयऊ, दूसर प्रगति कीर्ण सो ठयऊ। ठयऊ कहते स्थान, ठाव कहते ठाव गुरु काजर, ठाव गुरु कारिक। काजर सही जगह पर लग जाए तो कज्जल है, अन्यथा काली। इसी पर ठाव ठाव में स्थान। प्रथम प्रगट प्रारंभ कौन को भयऊ, दूसर प्रगट कीर्ण सो ठयऊ। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथमे भक्ति कीर्ण जीव उगती। प्रगटे पवन पानी और छाया, बहु विस्तार की प्रगति माया। प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मंडा, पृथ्वी प्रगट कीर्ण नवखंडा। प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, ये सब लागी रहे अविनाशी। प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, ये सब लागी रहे अविनाशी। प्रगटे सुर नर मुनि सब झारी, के खोज परे संभारी। जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर सब दास। कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। साहिब कहते हैं प्रथम आरंभ कौन को भयऊ। भयऊ मन किनको, किसने देखा। पहले पहल किसकी उत्पत्ति हुई। प्रथम आरंभ कौन को भयऊ, आरंभ उत्पत्ति। पहले पहल किसकी उत्पत्ति हुई। दूसरे प्रश्न यह है कि वह कौन सी जगह है जहां पर ठहर कर किसी ने सृष्टि की। ब्रह्मा शिव एवं महादेव शक्ति से पैदा हुए और जीव पूर्व कथन अनुसार अपने अनुमान से शक्ति करने लगे, भक्ति करने लगे। पवन पानी अग्नि प्रकट हुए, बहुत विस्तार से माया प्रकट हुई। अंड पिंड ब्रह्मांड प्रकट हुए और 9 खंडों के सहित पृथ्वी प्रकट हो गई। सिद्ध साधक सन्यास सुर नर मुनि आदि जितने संसार में जन्म लिए, सब किसी अविनाशी तत्व की खोज में लगे रहे और उसी में थक हार कर परेशान हो गए। जीव से ही शिव देव आदि की कल्पना हुई। जीव शिव सब प्रगटे, जीव में ही सारे शिव और अन्य देवी देवताओं की कल्पना हुई, प्रकट हुई। पीछे से कल्पित पदार्थों की स्वामी बन बैठे, कल्पित पदार्थों की स्वामी बन बैठे और कल्पा करता जीव अपने दास बन गए, उनके दास बन गए। कबीर साहब कहते हैं कि मैं और कुछ नहीं जानता, मुझे केवल उस आत्मस्वरूप का ही आशा भरोसा है जिसका नाम राम है और मेरा निरंतर विश्राम स्वरूप राम में। ये सरल अर्थ है उनका। अब इनका विस्तृत व्याख्यान पढ़े। प्रथम प्रगट कौन सो भय, कौन को भय। जो लोग सृष्टि का प्रारंभ मानते हैं, कहते हैं ना सृष्टि जब जन्म हुई या सृष्टि शुरू हुई, जिसका शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है, और जिसका अंत नहीं होता उसका शुरुआत भी नहीं हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि सृष्टि आरंभ हुई, जैसे मनुष्य जन्मता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार सृष्टि आरंभ हो गई तो उनका अंत भी हो जाएगा। लेकिन सृष्टि किसी समय शुरू नहीं हुई, अनादि है। जैसे अंडा मुर्गी, अब इसमें किसको एक पहले कहोगे, अंडा की मुर्गी। आप कहोगे अंडा पहले तो बिना मुर्गी के अंडा कैसे आई, बिना मुर्गी के अंडा कहाँ से आएगा। और कहोगे अंडा पहले तो बिना मुर्गी के अंडा नहीं, और मुर्गी कहोगे अंडा के बिना मुर्गी कहाँ से। इसी प्रकार नर को या नारी, नारी पहले की नर, इसमें किसी एक को कहते हैं बनता होते हैं। इसी प्रकार अगर आप सृष्टि को जन्म मानते, उत्पत्ति मानते हो तो उसका अंत भी होना निश्चित है, लेकिन जिसका अंत नहीं उसका प्रारंभ भी नहीं है। इसलिए सृष्टि अनादि है। किसी एक को कहते जैसे नहीं बनता मुर्गी अंडा,
इसी प्रकार आप कहोगे कि सृष्टि कहीं से शुरू हुई, शुरू नहीं हुई, विकसित हुआ होगा, कम लोग रहे होंगे। धीरे धीरे लोग क्या करते थे पहले, जैसे बच्चों को पढ़ाए जाते हैं और हकीकत भी है इतिहास में, पहले लोग खाना बदोश हुआ करते थे। पहले एक जगह के जंगली जानवर खत्म हो जाते थे, क्योंकि पहले लोग मांसाहारी ही थे शुरुआत में। ये फल फ्रूट और अनाज की खोज तो बहुत बाद में हुई। पहले लोग यात्रा करते थे, यात्रा क्या करते थे, जीवन गुजारा का ही काम करते थे। यहाँ पर इकट्ठे हो जाते जहाँ पर जानवर अधिक होते थे, पशु अधिक होते थे। वहाँ पर जब खत्म हो जाते आगे और जंगल में बढ़ जाते, वहाँ फिर खत्म हो जाते फिर आगे बढ़ते। जहाँ नदी के किनारे वहाँ ये विकसित हुआ, कम लोग थे, धीरे धीरे बढ़े। ऐसे कहेंगे कि जहाँ से कोई मनुष्य नहीं था और किसी ने हाथ से हिला दिया और सृष्टि प्रारंभ की, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी होता भी नहीं। कभी भूकंप आया, कभी ज्वालामुखी हुई, कभी बाढ़ आ गई, तो एक क्षेत्र के लोग चले गए। लेकिन कुछ ऐसे पिछड़े एरिया है जहाँ पर भूकंप नहीं आया, जहाँ प्रलय बाढ़ नहीं आई, वहाँ लोग थोड़े बच गए, फिर वहाँ से वहाँ विकसित हुआ। इतना वैज्ञानिक विकसित नहीं हुआ था, विज्ञान विकसित नहीं हुआ था, तो उस समय इस प्रकार प्रारंभ नहीं विकसित हुआ। जो लोग सृष्टि का आरंभ मानते, सदगुरु कबीर ने उससे प्रश्न किया कि सर्वप्रथम किसकी सृष्टि हुई। आगे सतवीं रगनी में इस विषय का खुलासा है। किसी ग्रंथ की दो पंक्ति से सिद्धांत नहीं स्थिर किया जा सकता, किंतु पूरे ग्रंथ एवं पूर्वा का विचार करना पड़ता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, सृष्टि कब, किससे और कहाँ पैदा हो गई, अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध हुआ कि सदगुरु कबीर सृष्टि को अनादि मानते। सृष्टि कहीं से उत्पत्ति हुई, चलो मानते, या भगवान ने की, तो उसको किसने देखा? अच्छा, देखा तो इसका मतलब सिद्ध हुआ कि देखने वाला पहले था, है ना? अच्छा, जिन्होंने सृष्टि बनाई वो कहाँ पर रह करके बनाया? पृथ्वी थी नहीं तो ठहरने के लिए आधार चाहिए कि नहीं, टिकने के लिए पैर चाहिए कि नहीं, तो कहाँ ऐसे आकाश में उड़ते उड़ते बना दिया? एक पंचर बनाने वाला व्यक्ति को हम देखते हैं, साइकिल का पंचर अपने हाथों से बनाता है, तो हम सोचते इतनी बड़ी सृष्टि की भी रचना किसने की होगी? बाबा ने की होगी, भगवान ने किया होगा। तरह तरह की रचना या कल्पना करते हैं लोग। अगर सृष्टि की रचना जैसे साइकिल का पंचर बनाने वाला व्यक्ति यहीं से ट्यूब उठाता है और यहीं पर चेप देता है, अगर सृष्टि कहीं पर थी और वहां से ला करके सृष्टि की, इसका मतलब सृष्टि पहले से थी। ये माने कि सृष्टि उन्होंने अपने शरीर से किया, तो शरीर से कैसे करें? बिना कारण कार्य की व्यवस्था नहीं होती। अगर घड़ा बनाएगा तो मिट्टी चाहिए कि नहीं? कुम्हार घड़ा बनाता है तो मिट्टी यहीं से लेता। अगर मिट्टी यहाँ से थी तो पृथ्वी तो पहले से थी। बहुत सी बातें सहज पहले अर्थ आपत्ति के कारण सृष्टि कब, किससे और कहाँ पैदा हो गई, अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध होता कि सदगुरु कबीर सृष्टि को अनादि मानते, इसलिए उनको अनादि कहते। जैसे पानी का बहाव, ये पानी का बहाव ऐसा नहीं कि शुरू कहीं से प्रारंभ हुआ, अनादि, कल से परसों से ऐसा नहीं। पानी का जो गुण धर्म है वो नीचे को बहना है ना। पानी का
गुण शीतलता होती, आग का गुण दाहक होती, हवा कोमलता, पृथ्वी उसी प्रकार कठोरता। ऐसा नहीं पृथ्वी कठोर बाद में होगी, पहले कुछ और था। पानी की जो धर्म है, गुण धर्म है, वो ठंडकता है। और यही कारण है कि कितना उबला हुआ हो पानी, लेकिन आग में डालोगे आग को बुझा देगा। ठीक इसी प्रकार सृष्टि भी अनादि है, ये कहीं प्रारंभ नहीं हुआ। और जब प्रारंभ नहीं हुआ तो इसका प्रलय भी एकदम से एकमुश्त नहीं होगा। एक क्षेत्र के लोग मर जाएंगे, जैसे भूकंप, बाढ़ या बम डाला तो वहाँ के हजारों करोड़ों लोग मर जाएंगे, बाकी अन्य क्षेत्रों के पिछड़े एरियो के लोग वहाँ जीवित रहेंगे, वहाँ से सृष्टि शुरू होगी। तो इस प्रकार सृष्टि की न तो उत्पत्ति हुई है, न तो अंत होगा, बल्कि गतिमान प्रवाह, गतिमान ये प्रवाह होता रहता है। ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि देहधारी जीव है, तो ये किसी नारी से ही पैदा हुई होगी, इसलिए शक्ति का अर्थ नारी किया गया है। प्रत्यक्ष देखा जाता है कि शरीरधारी नर नारी के बिना केवल शक्ति से पृथ्वी में कोई मनुष्य पैदा नहीं हो जाता। सृष्टि में जो क्रम आज नहीं दिखता वह पहले रहा होगा, यह केवल कल्पना है और अस्वाभाविक तो है ही। इन रमैनी के पूर्व अर्थात दूसरी रमैनी में ब्रह्मा आदि द्वारा की गई उपासना भक्ति की चर्चा हो गई है। यहाँ कहना है कि प्रथम कथन अनुसार ब्रह्मा आदि जीवों ने अपने अनुमान से भक्ति की। उक्ति का अर्थ कहाँ हुआ होता है, और तजवीज, अंदाज, अनुमान, कल्पना आदि भी होते हैं। ब्रह्मा आदि जीव किसी सृष्टिकर्ता की कल्पना कर उनकी भक्ति करने लगे। प्रगटे पवन, पानी और छाया, छाया से अभिप्राय यहाँ अग्नि है। बिना अग्नि के प्रकाश नहीं तथा बिना प्रकाश के छाया सिद्ध नहीं। बिना प्रकाश की छाया नहीं होती, इसलिए यहाँ पर छाया का अर्थ अग्नि किया है साहब ने। बिना अग्नि के प्रकाश नहीं तथा बिना प्रकाश के छाया की सिद्धि नहीं। अर्थ अंततः यही लगता है कि कबीर साहब यहाँ यही कह रहे हैं कि वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, अंड, पिंड, ब्रह्मांड सब पैदा हुए, किंतु बात ऐसी नहीं है। इसका खुलासा 7वीं रमैनी में किया जाएगा। बीजक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अनेक मतवादियों की बातें बताकर बीच बीच में उनकी परीक्षा की गई है। मनुष्य अपने शुद्ध स्वरूप चेतन देव को न समझकर बाहर देव खोजता। जीव स्वयं अविनाशी तत्व है, किंतु किसी दूसरे अविनाशी ब्रह्म को खोज रहा है। जीव से पृथक यदि कोई मन, बुद्धि, वाणी से परे वस्तु है तो उसका मिलना जीव की दुराशा ही है। अगर कोई ऐसा वस्तु है जो मन, बुद्धि और वाणी से परे है तो उनका मिलना दुराशा ही है। जो इंद्रियां और मन बुद्धि से में नहीं आता उससे मुलाकात कैसे हो? वस्तुतः ऐसी वस्तु की केवल कल्पना की जा सकती है, न उनकी प्राप्ति हो सकती, न बोध। इसलिए ऋषि ठक्कर स्वयं कहते ब्रह्मा को जो नहीं जानता वही जानता है तथा जो उसे जानता है वह नहीं जानता, क्योंकि वह जानने वाले के लिए अज्ञात है और नहीं जानने वाले के लिए ज्ञात है। तात्पर्य यह है कि उसे जाना नहीं जा सकता। इसलिए जो कहता है कि मैं ब्रह्म को जानता वही उसे जानता। इसलिए जो कहता है कि मैं ब्रह्मा को नहीं जानता वही उसे जानता है। अतएव सद्गुरु कबीर का यह कथन सार्थक है ते ही के खोजे परे सब हारी।
उस ब्रह्मा की खोज में सब हारे। श्री निर्मल साहब जी भी कहते हैं, मन बुद्धि वाणी से परे बतावे, पुण्य ते ही दर्शन को ललाचावे। जिसको मन बुद्धि से परे बताते हैं उसी के दर्शन पाने के लिए मन ललचाता। लोगों को कहो भाई तुम्हारे भगवान कैसे, अरे मन बुद्धि से परे, उसको पहचान थोड़े पाओ। जब मन बुद्धि और इंद्रियों से परे है उसको देखोगे किससे? एक तो इंद्रिय देखने में आएंगी नहीं क्योंकि इंद्रिय से परे बताते हो, तो उसको छू करके भी नहीं, देख करके भी नहीं, चख करके भी नहीं जान पाओ। और उसी को देखने, सुनने, चखने के लिए मन ललचाता। एक तो इधर कहा गया ईश्वर मन बुद्धि से परे, वो देखने में आता है, और फिर दूसरा उसी को पाने के लिए, उसी को देखने के लिए मन ललचाता है ना। अलख कहे देखन चाहे ऐसे परम प्रवीण, तुलसी जग उपदेश ही बनी बुद्ध अब मलिन। तो क्या साधक को निराश हो जाना चाहिए? निराश होने की आवश्यकता नहीं। जीव जिस परम तत्व, परम ब्रह्म एवं परम सुख सागर को खोज रहा है वह स्वयं। जैसे कोई आदमी अपने बायां हाथ से बायां हाथ को पकड़ना चाहे, बायां हाथ है और बायां हाथ से को बायां हाथ से पकड़ना चाहे, क्या पकड़ में आए? अगर वो समझ जाए कि बायां हाथ तो मेरा है, फिर पकड़ने क्या बात है? जैसे कोई आदमी अपनी आंख को अपनी आंखों से देखना चाहे, देख सकता है क्या? लेकिन वो देखने वाले को समझ में आ जाए कि मेरी आंख तो मेरी ही है, फिर हाथ सदा पकड़ा हुआ है, उसको पकड़ने की क्या जरूरत है? इसी प्रकार देखने वाले को समझ में आ जाए कि मैं ही तो देख रहा हूं। ये चांद, सूरज, आकाश, मकान और दुकान को कौन देखता? ये सबकी कल्पना कौन करता? वो मैं कहने वाला जीव, जिसको आत्मा कहा, किसी ने राम कहा, किसी ने पूरा पाया कहा, किसी ने ब्रह्म की उपलब्धि कहा, चाहे जो भी शब्द कहे, वो सारे शब्दों का चरितार्थ मनुष्य के चेतन जीव आत्मा के लिए ही है। तो जिसको समझ में आ गया कि वास्तव में किसके लिए मैं दौड़ रहा हूँ, मैं तो बाहर नहीं बल्कि मेरे अंदर मेरी आत्मा ही है जो बाहर दौड़ रहा है। कौन है जो चाहता है भगवान मुझे मिल जाए, उसकी खोज करता है, उपासना करता है, व्रत करता है, त्याग करता है और भोग करता है? ये कौन है? जीव है। मैं चेतन शुद्ध स्वरूप। बाहर जितने भी दौड़ जाओ कहीं कुछ मिलने वाला नहीं, पानी पत्थर के सिवा, चाहे जितनी यात्रा करो। जो भी देखते हो वो रूप है, आंखों का विषय है। चाहे फोटो हो, लाइट हो, कुछ भी देखो, वो देख करके अगर लाइट ही आपके परमात्मा है, आत्मा है, तो बताओ जो सूरदास है वो क्या देखेगा? लेकिन सूरदास को भी समझ में आ जाए वास्तव में मेरा अपना शुद्ध स्वरूप मेरा चेतन है, तो उसको भी ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। हो सकता है कि जो आदमी सोचता है हम आंखों से देख रहे वही हमारी आत्मा है या ब्रह्म है, कुछ भी मानता हो, लेकिन जिस दिन वो आदमी अंधा हो जाए, आंख कमजोर हो जाए, तो आंख के कमजोर व्यक्ति को क्या ब्रह्म की उपलब्धि नहीं हो सकती? क्या हो सकती? बहरे आदमी को नहीं हो सकती? क्या हो सकती? अगर संगीत को ही ब्रह्म मान ले तो जो बहरे हैं उसको क्या होगा? इसलिए इंद्रियों से परे, उससे आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, लेकिन वो सुनने वाला, वो देखने वाला, वो चखने वाला, वही तुम शुद्ध चेतन। ये समझ में आ जाए कि तुम्हारा प्राप्तव्य, तुम्हारा ब्रह्म, तुम्हारा भगवान कहीं बाहर नहीं, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। आज ये जागो या 1000 वर्ष बाद जागो, जागना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा। जिसको समझ में न आए सिवाय भटकने के कुछ भी नहीं। समझ के समझ को समझना भी एक समझ है। मेरे समझ में जो ना समझे वो ना समझ है। इस बात को आज नहीं तो कल समझना पड़ेगा। तो क्या साधक को निराश होना चाहिए? निराश होने की आवश्यकता नहीं है जी। जिस परम तत्व, परम ब्रह्म, परम सुख सागर को खोज रहा है वह स्वयं है।
अतएव साधक को मन की कल्पनाओं से लौटकर अपने चेतन स्वरूप के बोध एवं स्थिति की ओर मुड़ना चाहिए। जीव शिव सब प्रगटे वै ठाकुर शब्दास। साहब कहते जीव शिव सब प्रगटे, जितने भी शिव कहो आदि देवी देवता का सब किसके द्वारा प्रकट किए गए हैं, किसके द्वारा कल्पना किए गए? जीव शिव सब प्रगटे। बड़े अच्छे, देखो कैसे बड़े सुंदर पद में लिखते हैं साहब, जीव शिव सब प्रगटे। जीव से ही सारे शिव और देवी देवताएं प्रकट होते, कल्पना करते होते। जीव शिव सब प्रगटे वह ठाकुर शब्दास। वो ठाकुर है। ठाकुर क्यों है? क्योंकि सबको बनाया है। दुनिया में मंदिर, मस्जिद, मूर्ति, पूजा, कृष्णा किसने बनाया? किसने किया? ये कर्मकांड शुरू किसने किया? जीव ने किया, मनुष्यों ने किया। ईश्वर खुदा जगत के कर्ता, कल्पना किया सो तुम्ही तो। सब सिद्धांत किया कौन जग में, आदम मानव तुम्ही तो। साहब कहते ये सारे सिद्धांतों का, मतपन का सब ईश्वर परमात्मा की कल्पना की। किसने? मनुष्य ने। वह ठाकुर शब्दास। वो ठाकुर है, बाकी सब दास है। कबीर और जानी नहीं एक राम नाम किया। सदगुरु कबीर कहते हैं कि एक अंतरात्मा राम की मुझे आस है। यहाँ पर दो अर्थ लिखा जा सकता है। वह ठाकुर शब्दास, जीव शिव सब प्रगट। जीव से ही शिव और आदि देवी देवता, अनेक देवी देवता प्रकट हुए, और वो प्रकट हुए उन देवी देवताओं को अपने ठाकुर मान लिया और स्वयं अपने को दास मान लिया। है ना, होता है ना। हमने बनाए मंदिर, हमने बनाई मस्जिद, जा कर के हम नमाज पढ़ते हैं, जा कर के हम पूजा पूछना करते हैं मंदिर। कौन करता है? मनुष्य करता है। अपने बनाए हुई मूर्तियों को वो ठाकुर मान लेता है, अपने को दास मान लेता है। शायद कहते वह ठाकुर सब दास, उनको अपने ठाकुर बना लिया, अपने दास बन गए। था तो वो मालिक, लेकिन बन गया नौकर। था तो वो ठाकुर, लेकिन दास बन गया। शायद वही बात बता रहे हैं। हाँ, अफसोस है हम न होते तो खुदा न होता। अफसोस है कि जीव अपनी कल्पना को ही शिव मान बैठा है, जबकि वह स्वयं शिव है। जीव अपनी कल्पित धारणाओं को स्वामी मानकर उसके सामने घुटने टेकता है। उसे अपने गरिमामय महत्व का भान ही नहीं होता। इसलिए कहते तमेव माता चा पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव। हाथ जोड़कर आपने ही बनाया, आपने ही बनाया। आपके द्वारा बनाई हुई वो देवी देवता आपके ठाकुर बन बैठे, आपने ठाकुर बना लिया। कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। इसका यह अर्थ, स्थूल अर्थ करना कि कबीर और कुछ नहीं जानते, उन्हें केवल राम नाम की आशा है, चिंतनीय है। महातार्किक कबीर इतने भोले नहीं है कि वे केवल राम नाम का आस का कर बैठ जाएंगे, अन्य कुछ जानने की चेष्टा ही नहीं करेंगे। यदि वे ऐसे भोले भगत होते तो पूरा बीजक राम नाम की महिमा का ग्रंथ होता। हम यह अवश्य कहते हैं कि राम नाम जाने बिना, राम नाम निज जान के छाड़ दे वस्तु खोट। राम ऐसा नाम तुम अपना ही समझो और खोटी वस्तु ब्रह्म कल्पनाओं को छोड़ दो। आदि कबीर का कोई, यदि कबीर का कोई उपासनीय राम है तो वह केवल चेतन अंतर आत्मा राम, चेतन स्वरूप, इसके सिवाय और उनके कहीं राम की उपासना नहीं करते। उन्होंने कहा जैसे राम नाम की आश, राम ही आधार, कलयुग केवल राम आधारा, गोस्वामी जी ने कहा है। इसी प्रकार मान ले एक राम नाम की आस, सदगुरु कबीर कह रहे थे केवल राम नाम की आस है, राम राम रटते रहो, ऐसा नहीं। उन्होंने राम राम रटने वाले को भी दुत्कारा। उन्होंने कहा पंडित बात बदेश जूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा।
राम राम कहने मात्र से गति मुक्ति मिल जाती है, तो शकर शकर कहने से मुख मीठा हो जाए, पानी पानी कहने से प्यास मिट जाए, भोजन भोजन कहने से भूख मिट जाए, धन धन कहने से कोई धनवान हो जाए, तो राम राम कहने मात्र से भी गति मुक्ति मिल जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो केवल राम राम कहने मात्र से गति मुक्ति मिलने वाली नहीं। इसलिए साहब ने कहा उस राम तत्व को जानो, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ी मुआ संसार। साहब कहते राम ऐसा तत्व, जिस तत्व का नाम है उसको जाने बिना संसार के लोग डूबे जा रहे हैं, कल्पनाओं में बहे जा रहे हैं। इस प्रकार से गुरु कबीर सृष्टि के बारे में 7वें नंबर की साखी में आगे आएगा, अभी तो उसमें विस्तार से हम सृष्टि के क्रम के बारे में पढ़ेंगे। आगे रामायणी नंबर 4, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। एक एक रामायणी पढ़ेंगे, एक साथ 2-2, 3-3 पढ़ने से कम ठीक रहेगा। तो आज हमने सद्गुरु कबीर की रामायणी नंबर 3 नंबर प्रथम आरंभ कौन को भयो, दूसर प्रगट किन सो भयो, प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथमे भक्ति किन जीव उक्ति, प्रगटे पवन पानी और छाया, बहु विस्तार की प्रगति माया, प्रगटे अंड किन ब्रह्मंडा, पृथ्वी प्रगट किन नौखंडा, प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, ये सब लाग रहे अविनाशी, प्रगटे सुर नर मुनि सब धारी, तय के पोत परे सब हारी, जीव शिव सब प्रगटे वह ठाकुर सब दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस।